Hello students, a very good evening. Today I am going to teach you the very important point of the grammar, determiners. So let's start. Yes, so today's topic is for discussion is determiners. Determiners. It's a very important part of the grammar. So firstly we have to understand what is determiners. पहले हमको ये समझना है कि डिटर्मिनर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं डिटर्मिनर को. अ डिटर्मिनर is a word such as the, some, my, etc. that comes before a noun, that comes before noun to show how that noun is being used. So it's a definition of the determiner. You have to understand it कि determiner होता क्या है. A determiner is a word such as the, some, my, etc. that comes before a noun. It's a point to understand that comes before a noun to show how that noun is being used. कि किस तरह से उस noun का यूज किया गया है. Actually it determines or limits or fixes the noun that follows it. You can say in this way also. ये भी लिख सकते हैं आप. इट डिटरमाइंस और लिमिट्स कह सकते हैं आप, फिक्सेस द नाउन दैट follows it. Right. So I'm just going to give some examples. यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सेंटेंसेस में ये वर्ड डिटर्मिनर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही wants to be a teacher. He wants to be a teacher, doctor, anything. You can take an example. Here a is a determiner, right? You can take another example. An apple a day keeps the doctor away. Keeps the doctor. ये कोटेशन भी है, कहावत है. An apple a day keeps the doctor away. अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि डिटर्मिनर वर्ड क्या है, इसमें लेटर्स क्या हैं. तो यहाँ पर देखिए एन, अ एंड द. ये यहाँ पर तीन वर्ड आप देख रहे हैं, ए एन द, या कह सकते हैं यहाँ पर पहले एन का यूज हुआ है, फिर अ का यूज किया गया, फिर द का. दीज आर द डिटर्मिनर्स. तो पहले आपको मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू ये बता रहा हूँ कि किस तरह से ये वर्ड सेंटेंसेज में जो यूज किए जाते हैं, जिनको आप ऐसे ही अंदाज से लगा देते हैं. एग्जैक्टली आपको अगर आइडिया नहीं है तो इनको बिल्कुल बहुत डीपली समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल, ऐसे कह सकते हैं आप ये एग्जाम्पल के थ्रू. दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल. यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको डिटर्मिनर क्या वर्ड लग रहा है, देखें. ओके, मैं बताता हूँ आपको. Here is a, this word is a determiner. You can take another example. Have you any money? Question mark. यहाँ पर आप देख रहे हैं
हैव यू एनी मनी, क्या आपके पास कोई धन है। तो इसमें आप देखिए आपको डिटर्मिनर क्या वर्ड लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसमें डिटर्मिनर वर्ड क्या है, एनी। एनी इज अ डिटर्मिनर। नाउ टेक द अनदर एग्जाम्पल। There is some sugar in the pot. There is some sugar in the pot. What is the determiner in this sentence? Identify, पहचानिए. Okay. In this sentence, you can take the word some, like this. Here the word is determiner. So in these above sentences, a and the, this, any and some, आपने अभी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखा डिटर्मिनर वर्ड को इन सेंटेंसेस में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आप देख सकते हैं क्या वर्ड है डिटर्मिनर। आपने क्या क्या लेटर देखे, ए एंड द, यहाँ पर देखें ए एंड द, दिस, एनी, सम, दीज आर such words which word are called determiners, right? Now I'm just going to tell you some more points, like here is a tentative list of some most frequently used determiners. Tentative list of determiners. Okay, so firstly we take an example of the article. आर्टिकल्स क्या होता है ये देखिए। आर्टिकल आपने वैसे क्लासेज में हमने डिस्कस किया है इसको। आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल। ओके, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल इज द, यस। एंड आर्टिकल का दूसरा पार्ट क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसको बोलते हैं आप इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? ए एंड एन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिटर्मिनर्स के अंदर आता है पजेसिव। पजेसिव, इसमें क्या क्या वर्ड यूज किए जाते हैं ग्रामर में? माय, आर, योर, इट्स, हिज, हर, देयर। जैसा कि आपने प्रोनाउन के पॉइंट में समझा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा है कि किस तरह से फर्स्ट पर्सन में जो पजेसिव पॉइंट होता है, जैसे आई का माई यूज करते हैं आप, अपने के लिए इंग्लिश यूज करते हैं स्वयं के लिए, वी का आर, यू का योर, इट के साथ इट्स, ही के साथ अपने के लिए आप हिज लगाते हैं, सी के साथ हर का यूज करते हैं, दे के साथ देयर का यूज करते हैं। तो ये सभी आपके डिटर्मिनर के अंदर, पजेसिव के अंदर आप इनका यूज करते हैं, ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि आप यूज करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। व्हाट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव? Demonstrative. What is demonstrative? If we talk about the demonstrative, it was the definitory, just like the, this, that, these, those, same, such, etc. Such types of the words are used in the demonstrative. ये वर्ड आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव किसी चीज़ को जो दर्शाता है, दिस, दैट, दिस, दोस, ओके, तो ये वर्ड यूज किए जाते हैं। ओके, आपके अंडर आते हैं डिटर्मिनर्स के।
And next point is here about quantitative. Yes, the word are used little, much, some, any, enough, whole, half, etc. These are the words which comes under determiners. And next is numerals. What are the numerals? In numerals you understand just like a 1, 2, 3, these words. First, second, third, etc. These words comes in determiners. So in today's video clip I'm just discussing with you about the part of determiners कि determiners में किस तरह से आप किन किन वर्ड्स को किस किस पार्ट में आप डिस्कस करते हैं, सीखते हैं। ग्रामर में जब आप बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश सीखें या फिर करेक्ट ग्रामर आप लिखें, तो उस समय इन रूल्स रेगुलेशन को आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप इनका यूज करते हैं, इस तरीके की एक्सरसाइज आती हैं, इस तरीके के ग्रामर पार्ट को टच किया जाता है जहाँ पर इनको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज आपने सीखा कि व्हाट इज़ डिटर्मिनर, डिटर्मिनर की डेफिनेशन क्या है, जो आपने अभी मैंने स्टार्टिंग किया था तो बताया था। ए डिटर्मिनर इज अ वर्ड सच एज द सम मैनी माई वर्ड्स आर यूज्ड, okay, that comes before a noun to show how that noun is being used. Okay, so इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से समझें, पहले इतना पार्ट, इसके बाद में हम डिटेल्ड डिटर्मिनर्स को और डिटेल्ड में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इन कॉमन डिटर्मिनर्स का यूज करते हैं, ये इंदा का यूज कहाँ किया जाता है, आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड and you will discuss and try to learn the point of determiner. Thank you, students.